माँ जी, आज तो मैंने बिल्कुल वैसे ही सब्जी, चटनी और रोटियां बनाई हैं जैसा आपने कहा था। मैंने तो गोल रोटी और सिलबट्टे की चटनी बोली थी, पर ये तो मिक्सी की चटनी और रोटी, और वो भी टेढ़ी मेढ़ी है। खैर, लव मैरिज वाली बहू आई, हमारे घर में तो ऐसा ही खाना खाने को मिलेगा। अगर यही मेरी पसंद की बहू आती ना इस घर में, तो आज खाना भी बढ़िया मिलता, हमें और इज्जत भी मिलती। आजकल की लव मैरिज वाली लड़कियों को खाना बनाना ही नहीं आता, इसलिए तो लड़कों को अपने प्यार में फंसा लेती हैं। माँ छोड़ो ना, भाभी को अब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भैया को जिससे शादी करनी थी उन्होंने उससे शादी कर ली, और भैया को इन्हें इस घर की बहू बनाना था जो उन्होंने बना दिया। तू चुप कर, हर समय आग में घी डालने का काम मत किया कर। पवन और सिमरन की लव मैरिज हुई थी, जिस वजह से शांति को अपनी बहू पसंद नहीं थी और वो हर छोटी बड़ी बात पर अपनी बहू को ताने देती है और उसकी नंद इस बात का पूरा फायदा उठाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात नींद में सिमरन बर्तन धो रही होती है और उसके हाथों से कुछ कप छूटकर टूट जाते हैं। कप टूटने की आवाज सुनकर शांति भागती हुई रसोई में आती है और टूटा कप देखकर अपनी बहू पर भड़कने लगती है। सत्यानाश हो तेरा, खुद तो दहेज में 1 रुपए नहीं लेकर आई और मेरे घर का नुकसान कर रही है। यही फर्क होता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। अगर मेरी बहू मेरी पसंद की आई होती तो दहेज लेकर आई होती और अपने सामान को संजोग के रखती, पर तू तो खुद साथ में कुछ लेकर नहीं आई, इसलिए कसम खा ली है कि सास के हर सामान को तोड़ के रख देगी। ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो बस हाथ में से। हाँ, अब तो ऐसा ही बोलेगी ना, बस बहाने मरवा लो तुझसे, काम तो कुछ होता नहीं, बस नुकसान करना जानती है। एक बार फिर शांति सिमरन को डांटकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात सिमरन यार बहुत खांसी हो रही है, जाकर जरा रसोई से थोड़ा गर्म पानी ला दो। खांसी की वजह से नींद नहीं आ रही है। एक तुम्हारी माँ है जो मुझे जीने नहीं देती, और एक तुम हो जो रात के 1 बजे मुझे उठाकर गर्म पानी करके लाने को कह रहे हो। प्लीज ला दो, इसके बाद तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। पवन के काफी बोलने पर सिमरन रसोई में पानी गर्म करने के लिए जाती है और जब वो पानी लेकर अपने कमरे को जा रही होती है तो उसे अपनी नंद के कमरे से हंसने की आवाज आती है। ये तो ननन जी के हंसने की आवाज है। रात के 1 बजे है और ननन जी अब तक किसी से बात कर रही है, वो भी इतना हंस के। वैसे तो उन्हें रात के 10 बजे ही नींद आ जाती है, पर आज देखो नींद भी उड़ी हुई है। हो ना हो कुछ तो चक्कर है। अपनी नंद के कमरे से हंसने की आवाज सुनकर सिमरन कान लगाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सिमरन अपनी नंद का कमरा साफ कर रही होती है तो उसे फूलों का गुलदस्ता और छोटा सा टेडी बियर मिलता है। निकिता, अभी तो वैलेंटाइन वीक चल रही है, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आखिर तुम्हारे पास ये टेडी बियर और रोज बुके कहाँ से आया? भाभी, आप कितनी शकी हो, आप मुझे क्या अपनी तरह समझती हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और रही वैलेंटाइन वीक की बात, तो क्या दोस्त नहीं मना सकते वैलेंटाइन वीक? ये गिफ्ट मेरी फ्रेंड ने दिया है, क्योंकि हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम दोनों ही एक दूसरे को बॉयफ्रेंड समझकर वैलेंटाइन मना लेते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर मेरी भी बात याद रखना, माँ जी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए आप शक करना बंद करो। बहाने करके निकिता वहां से चली जाती है और सिमरन को अपनी नंद पर शक होने लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निकिता किसी से फोन पर बातें करते हुए आ रही होती है और जैसे ही सिमरन के सामने आता देखती है तो जल्दी से फोन रख देती है। क्या हुआ निकिता, मुझे देखकर तुमने फोन क्यों काट दिया? भाभी, आपको देखकर मैंने फोन नहीं रखा, बल्कि मेरी बात खत्म हो गई थी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। पर तुम्हें तो आते ही चाय चाहिए होती है, आज चाय नहीं लोगी? बहू, मेरी बेटी तेरी तरह नहीं है, उस पर से नजर हटा और घर के कामों पर ध्यान दे। काम धाम कुछ आता नहीं और बड़ी आई मेरी बेटी पर नजर रखने वाली। एक बार फिर शांति अपनी बहू को तंज कसती है और निकिता फिर से झूठ बोलकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पूरा परिवार घर की शांति के लिए मंदिर में पूजा करने जाते हैं। जहां पूरा परिवार पूजा में बैठा होता है तो वहीं निकिता फोन लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चली जाती है और किसी लड़के को वीडियो कॉल करती है। हाँ यार, मैं बोर तो हो गई हूँ। इस मंदिर में पूजा तो शुरू हो गई है, पर मेरा वहाँ कोई काम नहीं था और न ही मुझ पर किसी का ध्यान था, इसलिए मैं यहाँ आ गई और तुम्हें वीडियो कॉल कर लिया। निकिता, तुम ये वीडियो कॉल पर किसी लड़के से बात कर रही हो? किसी से नहीं भाभी, और वो लड़का नहीं, मेरी दोस्त है, बस लड़कों की तरह बनकर रहती है। आपको गलतफहमी हुई होगी, चलो पूजा में बैठते हैं। अरे बहू,
तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया क्या तुझे कि जब पूजा हो रही हो तो पूजा से उठते नहीं है? वो तो बेटी है, पूजा में ना भी बैठे तो चलेगा, पर तू तो बहू है। तू चाहती नहीं क्या कि घर में सुख शांति रहे? बेटा, इसीलिए मैंने तुझे मना करा था लव मैरिज करने के लिए। एक तो तूने हमारे पूरे खानदान में अकेले लव मैरिज करके मेरी नाक कटवा दी, ऊपर से तेरी ये बीवी है, कुछ सीखना समझना ही नहीं चाहती। पता नहीं ये चाहती क्या है। शांति की डांट सुनकर निकिता और सिमरन दोनों पूजा में जाकर बैठ जाते हैं और अब सिमरन को अपनी नंद पर पूरा शक हो जाता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। इसीलिए वो अपनी नंद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं पर वो अपनी नंद को पकड़ नहीं पाती और एक दिन जब वो सब्जी लेकर घर आ रही होती है तो अपनी नंद को एक लड़के के साथ बाइक पर बैठे हुए देख लेती है। अपनी नंद को देख सिमरन जल्दी से उसके पास जाती है और बाइक की चाबी निकाल कर अपनी नंद से कहती है, आज मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब तुम मुझे खुद सच बताती हो या मैं अभी माँ जी को यहाँ बुलाऊं? नहीं नहीं भाभी, माँ को मत बुलाना। अगर माँ यहाँ आ गई तो जैसे वो आपको ताने देती है वैसे ही मुझे भी ताने सुनाने लगेंगी। हमारे पूरे खानदान में भैया के अलावा और किसी ने लव मैरिज नहीं की। आप घर चलो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। निकिता अपनी भाभी को समझाकर उसके साथ घर आती है और अपनी भाभी को सारी बात बताती है और उससे सलाह भी मांगती है। भाभी, मैंने आपको सारा सच बता दिया है, अब आप बताओ मैं क्या करूं? माँ हमारे इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। कैसे माँ को सच बताऊं, कैसे उन्हें मनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे भैया लड़के थे, इसलिए माँ जी को मानना पड़ा और समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए उन्होंने मुझे अपना लिया, पर वो तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगी और न ही तुम्हारे इस रिश्ते को अपनाएंगी। इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और लड़के को बोलो कि अपनी फैमिली को लेकर घर आए। हम बिना माँ जी को सच बताए तुम्हारी शादी करवाएंगे। अब सिमरन अपने पति से बात करती है और सिमरन के कहने पर पवन अपनी माँ से निकिता की शादी की बात छेड़ देता है। माँ, मेरी नजरों में निकिता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है और अब उम्र हो चुकी है मेरी बहन की, अब उसके हाथ पीले कर दो। तुम बोलो तो मैं कल ही लड़के वाले को घर बुला लूं। लड़का बहुत अच्छा है और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ माँ, मेरी भी सारी दोस्त की शादी हो गई है, मुझे भी शादी से कोई एतराज नहीं है। अरे जब मेरी बेटी को शादी से कोई एतराज नहीं तो भला मैं क्यों इतना अच्छा रिश्ता ठुकराऊंगी। बेटा, तू कल ही लड़के वालों को बुला ले। इस तरह सिमरन का प्लान कामयाब हो जाता है और अगले ही दिन लड़के वाले आकर निकिता का हाथ मांग लेते हैं और बहुत जल्द निकिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद लड़के की बुआ से शांति को सच का पता चलता है। शांति बहन, आज के जमाने में लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात होती है, पर जिस तरह निकिता बता रही थी आप वैसी बिल्कुल नहीं निकली। आपने तो एक बार में ही अपनी बेटी की लव मैरिज के लिए हाँ कर दी। लव मैरिज? पर ये तो आंटी जी, मेरे सास जितनी खड़ूस दिखती है उतनी है नहीं। माँ जी, अब मान भी जाइए क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो होना था ना वो हो गया। सही कहा बहू तूने, पर अगर मुझे पहले पता होता तो ये शादी ना होती। शादी के बाद शांति को सच में पता चलता है कि ये अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है, पर अब शांति कुछ कर भी क्या सकती थी क्योंकि अब चिड़िया चुग गई खेत। सुबह हो गई, चलो फटाफट जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ अपने ससुराल वालों के लिए। रागिनी तैयार होकर रसोई में आती है और सबके लिए अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे बहू, ये सब क्या बना दिया तूने? हम लोग ये सब नहीं खाते। हमारे परिवार को ठंड में सुबह के नाश्ते में 10 तरह का चीला खाना ही पसंद है। अरे तो क्या हो गया? जा बहू, हम सब के लिए बेसन का चीला बना ले। जा, हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं। जाओ कोमल, अपनी देवरानी को बता दो कि घर में कितने तरीके का चीला बनता है और कैसे बनाए जाते हैं। अभी वो नई है तो उसको कुछ पता नहीं है। जी माँ जी, मैं बता देती हूँ। चलिए देवरानी जी। कोमल रागिनी के साथ रसोई में आती है। ये देखिए देवरानी जी, यहाँ पर ढेर सारे बेसन के पैकेट रखे हुए हैं जिनका आपको चीला बनाना है। दादी सास जो है वह सिंपल बेसन का चीला खाती है और माँ जी सब्जियों वाले बेसन का चीला खाती है और पिताजी पनीर वाले बेसन का चीला खाते हैं। मुझे टमाटर वाले बेसन का चीला पसंद है, तो अब आप इस तरीके से हम सबके लिए बेसन का चीला बनाकर तैयार कर दीजिए। हम लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जेठानी जी, मैं अकेले इतना सारा बेसन का चीला कैसे बना पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता देवरानी जी, आप कैसे बनाएंगी। मैंने आपको सबकी पसंद नापसंद बता दी है, अब आप बनाना शुरू कर दीजिए। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। अब रागिनी बेसन का चीला बनाना शुरू करती है।
वो एक तरफ हरी सब्जी को काटती है तो दूसरी तरफ टमाटर को काट कर रखती है और कुछ पनीर घिस कर बेसन में मिलाती है। अब जैसे ही रागिनी बेसन के बने हुए चीले का बैटर दबाकर रखती है कि तभी सारा बेसन तवे पर चिपक जाता है। फिर वो उसको चिमटे से पलटने की कोशिश करती है। ही भगवान, ये क्या हुआ? ये तो सारा बेसन इस गरम तवे में ही चिपक गया। सभी लोग बेसन का चीला खाने का इंतजार कर रहे हैं और मैं अब तक एक भी चीला नहीं बना पाई हूँ। अरे बहू, अब तक तेरा बेसन का चीला नहीं बना? तू तो ठंड का मजा ही किरकिरा कर रही है। अब तक तो इस ठंड में हमने 10 बेसन के चीले खा लिए होते और तुझसे एक नहीं बना। जी दादी सास बस 5 मिनट लेकर आई। रागिनी चीला बनाते हुए खुद से कहती है। इतने प्यार से मैंने अपने ससुराल वालों के लिए अपनी पहली रसोई में शाही पनीर, पूरी, मटर पुलाव बनाया था, लेकिन नहीं, मेरे ससुराल वालों को तो इस ठंड में 10 तरह का बेसन का चीला खाने का शौक है। अब अपने ससुराल वालों की फरमाइश के अकॉर्डिंग रागिनी इस ठंड में 10 तरह का बेसन का चीला बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। ओहो बहू, मजा आ गया। तूने तो ये बेसन का चीला बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है और ठंड में 10 तरह का बेसन का चीला का नाश्ता कराकर तूने तो हमारा दिल खुश कर दिया। अगले दिन सुबह रागिनी अपने आंगन में उगी हुई हरी सब्जियों को तोड़ रही होती है, जिसमें टमाटर, गाजर, बीन्स, मटर आदि होते हैं। वो उनको तोड़कर रसोई में लेकर आती है कि तभी गायत्री रसोई में आकर रागिनी से कहती है। अच्छा, तो बहू तू आंगन में से उगी हुई हरी सब्जियां तोड़ कर ले आई है? मैंने सोचा कि पता नहीं आंगन में से हमारी ताजा ताजा सब्जियां कौन तोड़ कर लेकर चला गया। नहीं माँ जी, ये सब्जियां तो मैं सुबह के नाश्ते के लिए तोड़कर लेकर आई हूँ। अब सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ये बीन्स, टमाटर, गाजर, इन सबको बेसन में डालकर सबके लिए 10 तरह का चीला बना। हम लोग चीला ही खाएंगे सुबह के नाश्ते में। पर माँ जी, कल ही तो हमने सुबह के नाश्ते में 10 तरह का चीला खाया था, फिर अब दोबारा? दोबारा क्या होता है रागिनी बहू? दोबारा, तिबारा, चौबारा कितनी बार भी हो, हमारे घर में ठंड में सुबह के नाश्ते में 10 तरह का चीला ही बनता है और उसके सिवा हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। और आंगन में भी जो हमने सब्जियां उगा रखी हैं, उन्हें भी हम बेसन में मिलाकर अलग अलग तरह के चीले बनाकर खाते हैं। जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ आप सबके लिए 10 तरह का बेसन का चीला। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है और रागिनी बेसन का चीला बनाना शुरू करती है और खुद से कहती है। ये भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? हर रोज इस ठंड में मुझे 10 तरह के बेसन का चीला बनाना पड़ता है। कोई मेरी मदद भी नहीं करता और अकेले ही मुझे 10 तरह की सब्जियों को काटना पड़ता है और 10 तरह के बेसन का घोल तैयार करना पड़ता है। ऊपर से इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी को मेरी तकलीफ नजर ही नहीं आती। अब रोज रोज रागिनी इस ठंड में सबके लिए 10 तरह का चीला बनाते बनाते बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक दिन, केशव जी, ये रोज रोज सुबह के नाश्ते में आपके पूरे परिवार को 10 तरह के बेसन का चीला खाना जरूरी है क्या? मैं परेशान हो गई हूँ। अकेले ये 10 तरह का चीला बना बनाकर आप माँ जी को क्यों नहीं बोलते कि वो कभी सिंपल सब्जी रोटी भी खा लिया करें? तुम पागल हो क्या? तुम्हारे आराम के चक्कर में मैं अपने माँ बाप का खाना पीना बंद कर दूं क्या? अगर मेरी माँ बोलती है कि उन्हें 10 तरह के बेसन का चीला खाना है तो खाना है, और तुम्हें इस ठंड में बनाना भी है। अरे 10 क्या, अगर 20 बोलती हैं तो 20 भी बनाने पड़ेंगे तुम्हें। मैं बना दूंगी। शादी के बाद हर औरत की एक आखिरी उम्मीद उसका पति ही होता है, लेकिन रागिनी के पति ने तो उसका साथ ही नहीं दिया। अब रागिनी बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप रोज इस ठंड में सुबह के नाश्ते में 10 तरह का चीला बना देती थी। अगले दिन दोपहर में, चलो शुक्र है टाइम पर जोमेटो वाला खाना पार्सल कर गया, अब आराम से खाना खाऊंगी। रागिनी खुशी खुशी अब खाना लेकर कमरे में जा रही होती है। तभी वहां पर गायत्री और सुधा आकर कहती है। अच्छा, तो बाहर से खाना मंगा कर खाया जा रहा है? अरे इतना रईस बेटा नहीं है मेरा जो तू उसके पैसे ऐसे जोमेटो और स्विगी में देकर बर्बाद कर रही है। हम सब यहाँ 2 पैसे बचाने के लिए बेसन का चीला खाते हैं और ये महारानी बाहर से खाना मंगा कर खा रही हैं। गायत्री रागिनी के हाथ से खाने को छीन लेती है और लेकर वहां से चली जाती है। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। अब रागिनी सबके लिए इस ठंड में 10 तरह का बेसन का चीला बनाती है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती और सारा दिन भूखी रहती। बाहर से खाना लाने के लिए भी उसके सास गायत्री ने उसे मना कर दिया था। ऐसे ही अब रागिनी के दिन गुजर रही थी, जहां रागिनी कई दिनों से कुछ नहीं खा रही थी, लेकिन सबके लिए इस ठंड में 10 तरह का बेसन का चीला बनाकर तैयार कर देती थी। सभी लोग ठंड में बेसन के बने हुए 10 प्रकार का चीला का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान रागिनी की सेहत पर नहीं जा रहा था, जो दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती जा रही थी।
तभी एक दिन रागिनी सबके लिए बेसन का चीला बना रही होती है कि तभी रागिनी चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग फौरन रसोई में आते हैं। माँ, रागिनी को होश नहीं आ रहा है, उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। सभी लोग रागिनी को लेकर अस्पताल आते हैं। डॉक्टर के बहुत कोशिश करने के बाद रागिनी को होश आता है। पेशेंट की हालत देखकर लगता है कि पेशेंट ने कई दिनों से अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया है, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है, जिस वजह से उनको होश ही नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से उन्हें होश आया है। ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है। हम सब जानते थे कि रागिनी को चीला खाना पसंद नहीं है। उसने तो ये बात मुझसे कही भी थी कि उससे ये चीला नहीं बनता और न ही उससे ये खाना पसंद है। इसका मतलब रागिनी बहू हम सबके लिए इस ठंड में 10 तरह का चीला बना देती थी, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती थी। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उससे माफी मांगना चाहिए। अब सभी लोग अस्पताल के बेड पर लेटी रागिनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। रागिनी सभी की गलतियों को खुशी खुशी माफ कर देती है और अब सब लोग रागिनी को लेकर घर पर आते हैं। अब केशव अपने हाथों से रागिनी के लिए उसके मनपसंद शाही पनीर, मटर पनीर, पूड़ियां, पुलाव, सलाद, मीठे में मूंग का दाल का हलवा बनाकर कमरे में लेकर आते हैं, जिसे देख रागिनी बहुत खुश होती है। तभी गायत्री कहती है, ये लो बहू, पेट भर के अपना मनपसंद खाना खाओ और आज से जो तुम्हारा मन करे वही खाने में बनाना। और रही बात बेसन का चीला खाने की, तो वो हम कभी कभार खा लिया करेंगे। अब खुशी खुशी रागिनी अपने मनपसंद खाने को खाती है।